Hello students, today we are going to discuss a very interesting topic related to bank. अभी तक हम रोज स्टडी करते थे। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे जो कि हमारे बैंक से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि क्या आप एटीएम कार्ड्स के बारे में जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट द एटीएम कार्ड्स? आप क्या जानते हो, क्या होते हैं एटीएम कार्ड्स? नॉर्मली रिप्लाई क्या आता है कि मैम एटीएम कार्ड वो कार्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम एटीएम से पैसे विड्रॉल करा सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा ही होता है, एटीएम कार्ड्स तो यही होते हैं। और क्या होता है? और मैम एटीएम कार्ड से हम पेट्रोल डलवा सकते हैं? बिल्कुल डलवा सकते हैं। एटीएम कार्ड से हम शॉपिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एटीएम कार्ड से हम इंश्योरेंस की पेमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो एटीएम कार्ड्स क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक वे होता है। एक तो कैश हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वे होता है जिसके थ्रू हम पैसे जो है वो उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एन एटीएम कार्ड इज अ पेमेंट कार्ड और डेडिकेटेड पेमेंट कार्ड इशूड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इनेबल्स अ कस्टमर टू एक्सेस ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये हमारी एटीएम की फुल फॉर्म होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो ये होता है एटीएम कार्ड हमारा। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ और ही डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या एटीएम मशीन से विदाउट एटीएम कार्ड हम कैश विड्रॉल करा सकते हैं? बताइए, क्या हम एटीएम मशीन से बिना एटीएम कार्ड के कैश विड्रॉल करा सकते हैं? इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल करा सकते हैं। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, बिल्कुल करा सकते हैं। एक एटीएम कार्ड से बिना एटीएम कार्ड के भी कैश विड्रॉल कराया जा सकता है। आज की इस क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि ये पॉसिबल कैसे होगा। आज तक तो हमने सुना था कि एटीएम कार्ड का यूज क्या होता है, एटीएम मशीन में जाना है, कैश विड्रॉल करा के लेके आना है। बट बिना एटीएम कार्ड के अगर बाय मिस्टेक हम भूल जाते हैं, हम घर से एटीएम कार्ड ले जाना भूल जाए, तो क्या हम उस केस में भी पैसे निकलवा सकते हैं? बिल्कुल निकलवा सकते हैं। आज मैं बताऊंगी आपको कि कैसे हम निकलवाते हैं। हाउ टू मेक कार्डलेस कैश विड्रॉल थ्रू एचडीएफसी बैंक एटीएम। मैं आज एचडीएफसी बैंक के बारे में बताऊंगी कि वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से हम अपने ही अकाउंट से, अगर हमारे पास एटीएम कार्ड नहीं होता तो कैसे उस एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च की है एक कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विस वेयर यू कैन अलाउ अदर पीपल टू विड्रॉ कैश जस्ट बाय नोइंग देयर मोबाइल नंबर। उसके द्वारा, इस सर्विस के द्वारा, जो एचडीएफसी की ये सर्विस है, बाकी बैंक्स में भी ये सर्विस आपको मिल जाएगी, बट मैं एचडीएफसी के बारे में ही बताऊंगी क्योंकि इसकी मुझे थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है। एचडीएफसी बैंक में एक स्कीम, एक सर्विस लॉन्च की गई है कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विस के नाम से, जिससे आप किसी दूसरे पर्सन को भी अलाउ कर सकते हो कि वो आपके अकाउंट से एटीएम मशीन में जाके आपके अकाउंट के थ्रू कैश विड्रॉल कर सकता है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप विड्रॉल करो बिना एटीएम कार्ड के तो आप भी कर सकते हो, और आप किसी सेकेंड पर्सन को अलाउ करना चाहते हो तो वो भी आपके बिहाफ पर बिना एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करा सकता है। सिर्फ हमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा एचडीएफसी नेट बैंकिंग पे। अगर हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो हमें अपना नेट बैंकिंग ओपन करना है। उसमें एक आईडी पासवर्ड मांगा जाता है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद में हमारी नेट बैंकिंग ओपन हो जाती है। ठीक है, ये नेट बैंकिंग आप अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो, अपने लैपटॉप में भी कर सकते हो। तो हमने जब नेट बैंकिंग ओपन किया तो कुछ इस तरीके का एक स्क्रीन हमारे पास आ जाती है, जिसमें इस तरीके से हमारे पास सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक जैसे फर्स्ट हमारा एफडी का हो गया, सुपर सेवर हो गया, लिक्विडेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गया, लिक्विडेट आरडी हो गया। ठीक है, और लास्ट में हमारा फंड ट्रांसफ़र आता है। तो जो फंड ट्रांसफ़र है हमने उस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस टैब पर हमने क्लिक करना है, फंड ट्रांसफ़र। उसके बाद में नाउ गो बिलो एंड चूज कार्डलेस कैश विड्रॉल ऑप्शन एंड गो सी बिलो इन इमेज। जैसे ही आप फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करोगे
आपके पास कुछ इस तरह की जो स्क्रीन होगी वो विजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट कॉर्नर में हमने राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखाई दिया कार्डलेस कैश विड्रॉल का, तो हमने इसके ऊपर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अब इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपने बेनिफिशियरी ऐड किया हुआ है तो आप डायरेक्टली उस पर्सन को अलाउ कर सकते हो, लेकिन अगर आपने बेनिफिशियरी ऐड नहीं किया हुआ तो पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी कौन होता है? अगर हमें किसी को फ़ोन करना हो तो हमारे फ़ोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है और हम उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में से उस पर्सन का नाम सेलेक्ट करके उसको कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करने के लिए कॉन्टेक्ट ना हो के बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमें विदाउट एटीएम कार्ड कैश विड्रॉल कराना है तो हमें अपना बेनिफिशियरी यानी कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, और अगर हम किसी सेकेंड पर्सन को अलाउ करते हैं तो उसकी सारी डिटेल हमें बेनिफिशियरी में जाकर ऐड करनी होगी। जैसे ही हम बेनिफिशियरी पर ऐड ऑन बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको विजिबल होगी। यहाँ पर बेनिफिशियरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है, जैसे उसका टाइप क्या है, अकाउंट नंबर या उसका क्रेडिट कार्ड नंबर, उसका IFSC कोड नंबर, अकाउंट का टाइप, बैंक का नेम, उस पर्सन का नाम या उसकी ईमेल आईडी। तो इसको जब हम कम्प्लीटली फिल कर देते हैं, फिल करने के बाद एक OTP हमारे मोबाइल फ़ोन पर आता है। उस OTP को हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद बेनिफिशियरी आपका ऐड हो जाएगा, बट वो 30 मिनट्स लेता है उसको कम्प्लीटली ऐड करने के लिए। 30 मिनट्स तक हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते उस बेनिफिशियरी के अकाउंट पर, ठीक है, या उससे रिलेटेड। तो HDFC बैंक में एक बार जब फर्स्ट टाइम हम बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो उसमें 30 मिनट्स का टाइम लगता है। आफ्टर 30 मिनट्स हमें क्या करना है, अपना फर्स्ट और सेकंड जो स्टेप है वो दोबारा से करना है, यानी कि फ़ंड ट्रांसफ़र पर जाना है, देन कार्डलेस जो कैश विड्रॉल है हमने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में अमाउंट मांगा जाता है, जितना अमाउंट हम चाहते हैं विड्रॉल कराना वो अमाउंट हम फिल कर देते हैं। उसके बाद में बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर पर एक OTP और 9 डिजिट का जो ऑर्डर ID है वो SMS के थ्रू चला जाता है। ठीक है, तो बेनिफिशियरी अगर आप हो तो आपके मोबाइल पे आएगा, या आपने किसी और को अलाउ किया है तो उसके मोबाइल पर वो OTP और 9 डिजिट का जो ऑर्डर ID है वो चला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैश विड्रॉल कैसे कराया जाता है। कैश विड्रॉल कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो नियर में हमारी HDFC बैंक की कोई ब्रांच है तो हमें वहाँ पर ATM में जाना है। ATM में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कार्डलेस कैश विड्रॉल का। बाकी बैंक्स में IMT के नाम से आता है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र के नाम से ऑप्शन आता है। HDFC बैंक में ये कार्डलेस कैश विड्रॉल के नाम से आता है, तो हमने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद 1 टाइम पासवर्ड वो मांगता है, उस पासवर्ड को हमने एंटर करना है। उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद जो उसके पास OTP गया था वो 4 डिजिट का OTP हमने एंटर करना है। उसके बाद में वो मांगेगा मोबाइल नंबर, यानी कि जो बेनिफिशियरी होगा उसका मोबाइल नंबर। अगर आप किसी सेकेंड पर्सन को अलाउ करते हो तो वो अपना मोबाइल नंबर एंटर करेगा, ठीक है, जिस पर OTP रिसीव किया गया है। उसको एंटर करने के बाद में 9 डिजिट का ऑर्डर ID जो उसके पास वाया SMS आया था वो एंटर करना पड़ेगा। वो एंटर करने के बाद में क्या होता है, रीचेक का एक ऑप्शन आता है कि जो ऑर्डर ID, जो मोबाइल नंबर और जो OTP डाला है क्या वो सही है। सही नहीं है तो हम दोबारा से प्रोसेस करके उसको ठीक कर देंगे, और अगर सही है तो उसको हम ओके करके फर्दर प्रोसेस में डाल देंगे। जैसे ही हम प्रोसेस में डालेंगे उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, मैसेज स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा, प्लीज़ कलेक्ट योर कैश। ठीक है, तो कैश आपका विड्रॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से बिना ATM कार्ड के नेट बैंकिंग के थ्रू कार्डलेस जो कैश विड्रॉल सर्विस है उसके थ्रू हम खुद या किसी सेकेंड पर्सन को अलाउ कर सकते हैं कि वो ATM कार्ड से कैश विड्रॉल करा सकता है। ठीक है, ATM मशीन से वो कैश विड्रॉल करा सकता है। बट इसमें क्या होता है कि जब भी हम फर्स्ट टाइम कोई बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो एक लिमिट बैंक की होती है, HDFC बैंक की, जो कितनी होती है 10,000 पर डे। एक दिन में 10,000 से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते, और मैक्सिमम ₹25,000 पर मंथ,
उस मंथ में 25,000 से ज़्यादा विड्रॉल नहीं करा सकते। और सबसे अच्छी बात इसकी होती है, देयर आर नो चार्जेस फॉर यूजिंग HDFC बैंक कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विस, कि इस सर्विस के लिए किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगता। ठीक है। और सेकेंड हमने ध्यान रखना है कि जो मिनिमम रिक्वेस्ट होती है वो 100 रुपीज़ की होती है, मैक्सिमम 10,000 की होती है, मंथ में 25,000, यानी कि फर्स्ट टाइम जब हम बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो एक लिमिट है हमारी एज पर गाइडलाइंस, जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस होती है 25,000 पर मंथ से ज़्यादा हम नहीं निकलवा सकते। और ये जो कार्डलेस कैश विड्रॉल रिक्वेस्ट जो आती है ये सिर्फ वैलिड होती है 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के बाद में ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। तो इस तरीके से हम अगर भूल जाते हैं अपना ATM कार्ड ले जाना तो बिना ATM कार्ड के भी अपने बैंक से कैश विड्रॉल करा सकते हैं। तो आप इसको ट्राई करके देखिए। HDFC बैंक ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, बहुत बाकी सभी बैंक्स में भी ये सर्विस आपको मिल जाएगी। SBI में उन्होंने योनो नाम से एक ऐप बनाई है, उसके थ्रू आप निकलवा सकते हो, कैश अपना निकलवा सकते हो। HDFC बैंक में SBI का वो हो गया, HDFC का अपना खुद का नेट बैंकिंग के थ्रू आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो ऑप्शन विजिबल हो जाता है। तो इस तरीके से हम कैश विड्रॉल करा सकते हैं। आई होप कि ये वाली जो वीडियो होगी ये आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक यू।